मेरे प्यारे छात्रों, आइए बीमीय समघातता के सिद्धांत पर आधारित आंकिक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। अलग अलग तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, कोई कण निम्न समीकरण के अनुसार विस्थापन प्राप्त करती है और ये समीकरण दिया गया है y बराबर at प्लस bt स्क्वायर प्लस ct क्यूब। यहाँ y मीटर में तथा t सेकेंड में है। तो a b और c का बीमा बताना। तो समीकरण यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर समीकरण हम लोग का है, लिख पाएंगे y इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर प्लस ct क्यूब। तो हम लोग बीमीय समघातता के सिद्धांत में हम लोग यह पढ़े, किसी भी बीमीय समीकरण के प्रत्येक पद का बीमा समान होता है। क्या होता है? प्रत्येक पद का बीमा समान होता है। तो यह अपने आप में एक पद है, यह अपने आप में एक पद है, यह अपने आप में पद है, यह अपने आप में पद है, और प्रत्येक पद का बीमा जो है एक समान होगा। यानी कि इसका बीमा इसके बीमा के बराबर, इसका बीमा इसके बीमा के बराबर, इसका बीमा इसके बीमा के बराबर होगा। और यहाँ पर कुछ हेल्पफुल डाटा दिया हुआ है, y मीटर में है, यानी y मीटर में यानी कि एक लंबाई है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं y का जो बीमा होगा वह किसके बीमा के बराबर हो जाएगा? इस पद के बीमा के बराबर, यानी कि at के बीमा के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को a का बीमा निकालना है, तो a को जिसका बीमा निकालना होगा उसको अकेले कर दीजिए। आप अकेले करेंगे तो ये हो जाएगा y बाई टी, ये हो जाएगा y बाई टी। y मीटर है, यहाँ दिया हुआ है, यानी कि y एक लंबाई है, और लंबाई के लिए बीमा क्या होता है? l, और समय के लिए बीमा क्या होता है? t। और इसको ऊपर लिखेंगे तो हम लिख पाएंगे l t के पावर -1। तो हम लोग को क्या मिल गया? a का बीमा मिल गया। उसी तरह से हम लोग दूसरा लेते हैं, और दूसरा लेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अब y का बीमा किसके बीमा के बराबर? इसके बीमा के बराबर। यहाँ लिखेंगे y का जो बीमा होगा वह bt स्क्वायर के बीमा के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे b का बीमा को लिखना होगा तो अकेले कर देंगे, और y बाई टी स्क्वायर, तो y लंबाई है, तो हम लोग लिख पाएंगे b का जो बीमा होगा हम लोग लिख पाएंगे l, और t नीचे स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर, और इसको ऊपर ले जाकर लिखेंगे, ये हो जाएगा l t के पावर -2, t के पावर -2। तो b का बीमा निकाल देंगे। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं y का बीमा जो है, देख रहे हैं y का बीमा किसके बीमा के बराबर? तो इसके बीमा के बराबर, इसका बीमा हो जाएगा c, और ये हो जाएगा t क्यूब। नहीं, तो हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर c का बीमा, तो c का बीमा हो जाएगा y बाई, और ये हो जाएगा t क्यूब ना। तो ये c का बीमा हम लोग लिखेंगे, तो c का बीमा हो जाएगा l ना, y के लिए l, और t को ऊपर लेके जाइएगा तो आप लिख पाएगा t के पावर -3। इस तरह से हम लोग जो है ABC तीनों का बीमा प्राप्त कर लिए। आइए एक दूसरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, कोई कण निम्न समीकरण के अनुसार त्वरण प्राप्त करती है। मान लीजिए यह समीकरण दिया गया है, a बराबर a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर। नहीं, तो पूछा जाए यहाँ जो है, यहाँ a त्वरण है या a मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, a मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में तथा t सेकंड में, सिंपल सा बात, a त्वरण है t समय। तो
ए बी सी का बीमा बताना। तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए समीकरण लिखते हैं। समीकरण लिखा हुआ है ए बराबर ए प्लस कैपिटल ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। तो बीमीय समघाटक के सिद्धांत के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं इसका बीमा इसके बीमा के बराबर, इसका बीमा इसके बीमा के बराबर और इसका बीमा पुनः इसके बीमा के बराबर। तो बारी बारी से हम लोग करते हैं, यानी कि ए का जो बीमा होगा कैपिटल ए के बीमा के बराबर, यानी कि कैपिटल ए का बीमा निकालना है तो रंग का बीमा आ जाएगा एल टी के पावर माइनस ए का बीमा हम निकाल देंगे। उसी तरह से बी टी का जो बीमा होगा वह किसके बीमा के बराबर, त्वरण के बीमा के बराबर। तो बी का बीमा निकालना है तो ए बाई टी हाँ। तो त्वरण का जो बीमा होगा हम लोग यहाँ लिखते हैं त्वरण का बीमा। तो त्वरण का बीमा हो जाएगा एल टी के पावर माइनस टू और समय का बीमा टी, इसको ऊपर लेके जाएंगे, आप ऊपर लेके जाएंगे एल टी के पावर माइनस थ्री, एल टी के पावर माइनस थ्री हो जाएगा। तो ये बी का बीमा हो गया। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं सी टी स्क्वायर का जो बीमा होगा वह किसके बीमा के बराबर हो जाएगा, तो ए के बीमा के बराबर। तो हम लोग सी का बीमा लिखना है तो देखिए ए बाई टी स्क्वायर, ए बाई टी स्क्वायर ना। तो सी का बीमा हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर ए के लिए एल टी के पावर माइनस टू और ये जगह टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर ऊपर की तरफ जाएगी, आप लिख पाएंगे एल टी के पावर माइनस फोर। इस तरह से ए बी सी का बीमा हम लोग निकाल लिए। आप इन सभी प्रश्नों को जो है एक बार समझ लीजिए और फिर क्वेश्चन को लिखकर अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आइए एक और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं और ये तीसरा प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है x बराबर 80 प्लस बी बाई सी प्लस टी। यहाँ जो है x जो है विस्थापन है, x क्या है विस्थापन है और t क्या है समय है, t समय है। तो हम लोगों को a, b और c का बीमा निकालना, c का बीमा बताना। तो कैसे हम लोग बीमा इसको लिखेंगे, कैसे हम लोग बीमा बतलाएंगे, तो आइए हम लोग जो है जानते हैं। तो आप देखिए हम लोग पढ़े बीमीय समघाटक के सिद्धांत के आधार पर हम लोग पढ़े प्रत्येक पद का बीमा एक समान होगा, यानी कि ये जो दिख रहे हैं ए टी इसका बीमा इसके बीमा के बराबर और ये जो अपने आप में सब मिलाकर एक पद है और इसका बीमा भी इसके बीमा के बराबर ही होगा। तो आप सिंपल सा यहाँ लिख सकते हैं हम लोग जो है ए टी का जो बीमा होगा वह बीमा किसके बराबर हो जाएगा, x के बीमा के बराबर होगा। तो a का बीमा आप लिखेंगे तो जगह x बाई टी, तो x विस्थापन है यानी कि एक प्रकार की लंबाई है, तो l बाई टी और t को ऊपर ले जाएंगे लिख पाएंगे एल टी के पावर माइनस। इस तरह से हम लोग a का बीमा निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर जो है अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब इस तरह के प्रश्न हम लोग का होता है तो हम लोग को जहां भी प्लस और माइनस होगा पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है सी प्लस टी बोलने का मतलब हम लोग का हो गया कि समय में समय जुटेगा, समय में समय जुटेगा, आम के साथ आम, इमली के साथ इमली ना, सेब के साथ सेब। उसी तरह से समय में समय ही जुटेगा, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल ही जुटेगा, द्रव्यमान में द्रव्यमान ही जुटेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ ले लिए हम लोग जो है हम लोग ले लिए कि 2 मीटर और प्लस यहाँ पर क्या जोड़ेंगे कि 5 मीटर आ जाए। तो मान लेते हैं पहला ऑप्शन दिया गया है 3 kg दे दिया गया, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया है 3 केल्विन दे दिया गया, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3 मीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन दिया गया है 3 मीटर। तो आंसर कौन होगा, तो सबका बीमा देखेंगे, इसका बीमा हम लोग का जो है क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, इसका बीमा को हम लोग के लिखेंगे, इसका बीमा लिखेंगे एल स्क्वायर, इसका बीमा हो जाएगा एल। तो प्रत्येक पद का बीमा एल होना चाहिए, प्रत्येक पद का बीमा एल है, इसलिए यहाँ पर भी एल वाला का बीमा होगा। राइट आंसर इज 3 मीटर, राइट आंसर इज 3 मीटर। ओके,
यानी कि लंबाई में क्या जुट रहा है, लंबाई जुट रहा है, लंबाई में क्षेत्रफल नहीं जुटेगा, लंबाई में द्रव्यमान नहीं जुटेगा, लंबाई में लंबाई ही जुटेगा। ओके, उसी तरह से समय में समय ही जुटेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो C का बीमा होगा वह T के बीमा के बराबर होगा, यानी कि C का बीमा क्या हो जाएगा, कैपिटल T, यानी कि T बीमा। अब हम लोग जो है ये C प्लस T, ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं हम लोग B बाई C प्लस T ना, यानी कि समय को समय के साथ जोड़ेंगे तो कुछ समय आ जाएगा, भले 2T आए, 5T आए, 10T आए, 50T आए, लेकिन वहां पर T होगा। तो अंक या संख्या का तो बीमा होगा नहीं। अब हम अंक और संख्या का बीमा नहीं होगा तो बच जाएगा केवल B बाई T ना, क्या बचेगा, B बाई T। और इस B बाई T का जो बीमा होगा वह बीमा किसके बराबर, x के बीमा के बराबर। तो आप लिख लीजिए x के बीमा के बराबर। तो B का बीमा हम लोग लिखेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे x और ये हो जाएगा T, x विस्थापन है यानी कि L ना, समय के लिए T, तो B का बीमा होगा ये। तो एक बीमा यहाँ निकाले हम लोग, दूसरा बीमा यहाँ निकाले ना, तीसरा बीमा यह निकाले LT, क्या निकाले LT। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोचते हैं, और ये ऐसा प्रॉब्लम जो है कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है और अगले आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। आइए एक और प्रश्न की तरफ आते हैं, और ये चौथा प्रश्न हम लोग का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, A बराबर AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT बाई D प्लस T स्क्वायर। यहाँ कुछ मान, कुछ हेल्पफुल डाटा दिया गया है। ये क्या है, A त्वरण है और T क्या है, समय, T समय है। तो हम लोग को A, B, C और D का बीमा प्राप्त करना है। B का A, B, C, D का बीमा बताएं। तो आइए कैसे हम लोग जो बीमा पता करेंगे। तो यहाँ आप आइए और देखिए, हम लोग बीमीय समघाता के सिद्धांत के आधार पर इसका बीमा, A का बीमा इस AT के बीमा के बराबर, इस A का बीमा BT स्क्वायर के बीमा के बराबर, और CT बाई D प्लस T स्क्वायर ना, और इसका बीमा जो है इसके बीमा के बराबर होगा। तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम लोग लिखेंगे जो AT है, इस AT का बीमा जो है वह A के बीमा के बराबर होगा। A का बीमा आप लिखिएगा तो हम लोग लिखेंगे A बाई T, क्या लिखेंगे A बाई T, और A का बीमा LT के पावर -2, और T के लिए T लिख दिए, समय के लिए T लिख दिए, और ये ऊपर जाएगा तो हम लिख पाएंगे LT के पावर -3। तो आप A का बीमा प्राप्त कर लीजिए। दूसरा आते हम लोग जो है BT स्क्वायर, तो BT स्क्वायर का बीमा भी जो है वह A के बीमा के बराबर होगा। तो B का बीमा हम लोग लिखेंगे तो A बाई T स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से A का बीमा हो जाएगा LT के पावर -2 बाई T स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो हम लोग लिख पाएंगे LT के पावर -4। तो हम लोग जो है B का बीमा निकाल लेंगे। आइए अब हम लोग अगला ये जो दिया हुआ है CT बाई DT स्क्वायर का, तो आपको पहले ही बताया, पहले हम लोग जहाँ प्लस माइनस होता है उसका हम लोग काम करते हैं, यानी कि D प्लस T स्क्वायर, यानी कि T के स्क्वायर में T का स्क्वायर ही जुटेगा, यानी कि D का जो बीमा होगा वह किसके बीमा के बराबर, T स्क्वायर के बीमा के बराबर होगा, यानी कि D का जो बीमा हो जाएगा वह बीमा T स्क्वायर हो जाएगा। आते हम लोग जो है, अब देखिए यहाँ पर जो है T, यहाँ पर D जो भी होगा वो कुछ T स्क्वायर होगा, 2T स्क्वायर, 5T स्क्वायर, 10T स्क्वायर, 50T स्क्वायर, T स्क्वायर होगा। ये दोनों मिलकर जो है कुछ T स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर में CT है, यानी कि सबको मिलाकर हम लोग लिख सकते हैं CT बाई T स्क्वायर ना, और एक T से एक T कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा C बाई T, और इस C बाई T का बीमा किसके बीमा के बराबर, त्वरण के बीमा के बराबर। हम लोग लिखते हैं C बाई T का जो बीमा होगा वह बीमा A के बीमा के बराबर हो जाएगा।
तो हम लिखेंगे सी का बीमा जो है तो ए और ये हो जाएगा टी, ए और टी। तो सी का बीमा हम लोग लिखेंगे तो ए का बीमा आता है एल टी के पावर -2 और ये हो जाता है टी। तो हम लोग फाइनली लिख पाएंगे एल टी के पावर -1, एल टी के पावर -1 माइनस में है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसमें से कम हो जाएगा तो एल टी के पावर -1। इस तरह से हम लोग जो है बीमा का निकालते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसा ही सॉल्व किया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है E बराबर अल्फा एम एल प्लस बीटा एम के पावर -1 एल टी के पावर -2 प्लस गामा एम एल के पावर -2 टी के पावर -3। यहाँ E क्या है? यहाँ E ऊर्जा है, E ऊर्जा है। तो अल्फा बीटा तथा गामा का बीमा बतावे। तो देखिए कैसे हम लोग बीमा बताएंगे यहाँ पर। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं जो ऊर्जा का बीमा होता है, ये ऊर्जा का बीमा किसके बीमा के बराबर होता है? कार्य के बीमा के बराबर। और कार्य का बीमा था एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। यहाँ बीमीय समघातता का उपयोग करेंगे, यानी कि इसका बीमा जो है इसके बीमा के बराबर, इसका बीमा जो है इसी के बीमा के बराबर, और इसका बीमा जो है इसके बीमा के बराबर होगा। तो बारी बारी से हम लोग सॉल्व करें। तो यहाँ देख रहे हैं इस पद की बीमा जो हो जाएगी, इस पद का बीमा, ये पद का बीमा इसके, ये पद का बीमा इसके, और इस पद का बीमा इसके, यानी कि बीमीय समघातता के सिद्धांत पर भी इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर अल्फा एम एल और इसका बीमा ऊर्जा के बीमा के बराबर, यानी कि एल एल स्क्वायर टी के पावर -2 हो जाएगा। तो अल्फा के बीमा लिखेंगे हम लोग, तो अल्फा का बीमा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 और बटे एम एल, नहीं, और जो कैंसिल होने वाला एम से एम हो जाएगा और एक एल से एक एल हो जाएगा। तो ये बीमा मिलेगा एल टी के पावर -2। तो अल्फा का बीमा हम लोग निकाल लिए। अब दूसरा देखिए, इसमें ये पूरा जो पद है इसका बीमा ई के बीमा के बराबर, यानी कि बीटा एम के पावर -1 एल टी के पावर -2 और इसका बीमा ऊर्जा के बीमा के बराबर, और ऊर्जा के बीमा है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो बीटा का बीमा लिखेंगे तो डिवाइड कर देंगे ये सबको इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी कि एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 अपॉन बटे एम के पावर -1 एल टी के पावर -2। ये नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस से ऊपर जाएगा प्लस, तो हो जाएगा एम स्क्वायर। ये एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिख पाएंगे केवल एल, और ये ऊपर ये देखिए टी के पावर -2 टी के पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका बीमा हो जाएगा एम स्क्वायर एल। तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ दिया हुआ है गामा वाला, तो लिखते हैं हम लोग गामा ना, गामा दूसरा कलर चूज कर लिया जाए, गामा एम एल के पावर -2 टी के पावर -3 और इसका बीमा ऊर्जा के बीमा के बराबर, और ऊर्जा का बीमा वहां दिया हुआ है होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो गामा का अकेला का बीमा लिखना है, तो गामा ये सब नीचे चला जाएगा, यानी कि एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 अपॉन एम एल के पावर -2 टी के पावर -3, और ये एम से एम हो जाएगा कैंसिल, और ये एल के पावर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लिख पाएंगे हम लोग एल के पावर 4
और ऊपर जाएगा प्लस, ये टी वाला ऊपर जाएगा प्लस, आई माइनस में है तो हो जाएगा केवल टी। तो इस तरह से अल्फा बीटा गामा का, अल्फा बीटा और गामा का हम लोग बीमा प्राप्त करते। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है टी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर दिया हुआ है आर टी। यहाँ पर टी जो है दाब है, भी जो है आयतन है, तो ए और बी का बीमा बताना है, ए और बी का बीमा बताना। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए छात्रों, ये दाब है, देख रहे हैं ना, ये दाब है, तो दाब में दाब ही जुटेगा और आयतन में आयतन ही घटेगा ना, विमीय समघातक के सिद्धांत के आधार पर। यानी कि P जो होगा, ये जो देख रहे हैं दाब, दाब में दाब ही जुटेगा, ये वाला जुटेगा, देख रहे हैं ना। तो हम लिखते हैं तो जो P का जो बीमा होगा वो किसके बीमा के बराबर हो जाएगा, ए बाई वी स्क्वायर के बीमा के बराबर हो जाएगा। तो ए का बीमा निकालना है, तो ए का बीमा निकालेंगे तो P इंटू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। अब देखिए पिछले क्लासों में हम लोग दाब का बीमा निकाले हैं और वहां से हम लोग लिखते हैं दाब का बीमा एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2 नहीं, और आयतन है तो आयतन का होता है एल क्यू, जबकि उसका स्क्वायर है तो एल के पावर 6 हो जाएगा। आयतन का एल क्यू लेकिन स्क्वायर है इसलिए एल के पावर 6, 3 गुना 2 तो 6 हो जाएगा। तो हम लोग इसका बीमा लिख पाएंगे एम एल के पावर 5 और टी के पावर -2। तो किसका बीमा निकाल लिया हम लोग, ए का बीमा निकाल लिया। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है, आप देख सकते हैं नीट वाला में, एम्स वाले में पूछा गया है, AIEEE पहले एग्जाम होता था उसमें पूछा गया है, IT में भी पूछा गया है और एनडीए में भी पूछा गया है। बहुत सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। दूसरा सेक्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी माइनस बी, यानी कि बी का जो बीमा होगा वो आयतन के बीमा के बराबर हो जाएगा, यानी कि बी का जो आयतन होगा वह क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। इस तरह से ए और बी का बीमा हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल के लिए सूत्र दिया गया है v बराबर अंडर गामा p बाई रो। तो यहाँ p जो है हवा का दाब है, हवा का दाब है, और रू क्या है, हवा का घनत्व है, हवा का घनत्व है। तो क्या प्राप्त करना है, प्राप्त करना है गामा का बीमा बताएं, गामा का बीमा बताएं। तो बीमा कैसे आप निकाल पाएंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं पहले, v बराबर अंडर गामा p बाई रो, नहीं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग कीजिएगा तो लिख पाएंगे v स्क्वायर बराबर गामा p बाई रो, और इस तरह से गामा बराबर लिख पाएंगे हम लोग v स्क्वायर रो, नहीं और बटा क्या हो जाएगा p, ये इसके साथ गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को गामा का बीमा निकालना है, तो गामा का बीमा किसके बीमा के बराबर हो जाएगा, v स्क्वायर रो बाई p, इसके बीमा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ये जो गामा है, गामा का बीमा निकालना है v स्क्वायर, यानी कि चाल है, तो चाल का स्क्वायर करेंगे तो चाल का होता है एल टी के पावर -1। चाल के लिए क्या होता है बीमा, चाल के लिए बीमा होता है एल टी के पावर -1। क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर टी के पावर -2। और घनत्व है, तो पिछले क्लासों में हम लोग जो है जहाँ बीमा कैसे निकालेंगे वहां पर लिखेंगे घनत्व के लेता है एम एल -3, एम एल के पावर -3। और जो दाब है, दाब के लिए बीमा होता है एम एल के पावर -1
और t के पावर -2। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ। तो m से m ना, m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखिए t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में आपका बचेगा l के पावर -1। देख रहे हैं l क्यू है यहाँ पर, और यहाँ l स्क्वायर है, यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में, इसलिए ऊपर में l के पावर -1, नीचे में भी l के पावर -1, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यह भी कैंसिल और यह भी कैंसिल, तो 1 हो जाएगा, और 1 बीमाहीन होता है, तो बीमा हो जाएगा m के पावर l, l के पावर l, t के पावर 0, है ना। तो m के पावर 0 यहाँ पर पढ़ेंगे इसको, m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 0, यानी कि यह क्या हो गया, यह बीमाहीन हो गया। तो इस तरह से गामा का कुछ भी बीमा नहीं होगा। आइए एक और अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर, और ये प्रश्न दिया हुआ है, ये प्रश्न हम लोग का है इक्वेशन y बराबर, समीकरण दिया गया है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पर कुछ हेल्पफुल डाटा दिया गया है, और ये y और जो x है ये विस्थापन है, y और x विस्थापन है, और t जो है समय है। तो हमें क्या निकालना है, निकालना है a ओमेगा तथा k का बीमा बताना, k का बीमा बताना। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए साइन के साथ हम लोग कैसे लिखते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर जो भी होगा वह थीटा होगा, और थीटा में से थीटा ही घटेगा, यह होगा थीटा होगा, और थीटा में से थीटा ही घटेगा या थीटा ही जुटेगा। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ओमेगा टी है ये एक बीमाहीन है, क्योंकि एंगल का, कोण का बीमा नहीं होता है, यानी कि एक बीमाहीन है। तो बीमाहीन होगा, तो बीमाहीन का बीमा हम लोग क्या लिखते हैं, ये 1 हो गया, हम लोग का 1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 ही बीमाहीन है। तो किसका बीमा निकालना है, 1 का बीमा निकालना है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी का बीमा जो है 1 के बीमा के बराबर। तो ओमेगा के बीमा आप लिखिएगा तो लिखेंगे 1/t, क्या लिखेंगे 1/t। इस तरह से बीमा क्या हो जाएगा, t के पावर -1। अब उसी तरह से kx भी जो है एक बीमाहीन होगा, यानी कि kx का भी बीमा 1 के बराबर हम लोग का हो जाएगा, यह बीमाहीन है। तो k का बीमा निकालना है, k का बीमा निकालना है, तो 1/x, k का बीमा हो जाएगा 1/x, यानी कि k का बीमा हो जाएगा l के पावर -1। नहीं, क्योंकि ये x क्या है, विस्थापन है, तो लंबाई के लिए l, नीचे में l, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। अब आइए a का बीमा निकालते हैं। देखिए ये एंगल में से एंगल घटाएंगे तो कुछ एंगल ही मिल जाएगा, और साइन थीटा, साइन थीटा का जो भी मान आएगा, मान लेते हैं 1/2 आ जाए, या √3/2 आ जाए, या 1 आ जाए, तो ये सब का कुछ भी बीमा नहीं होता है, यानी कि ये जो पूरा देख रहे हैं पूरा, इसका कुछ भी बीमा नहीं होगा। अब बीमा जो भी होगा वह किसके बीमा होगा, ए का बीमा होगा, और ए का बीमा किसके बीमा के बराबर हो जाएगा, इसके बीमा के बराबर। तो हम लिख सकते हैं y बराबर a गुना 1, बीमाहीन है, ये बीमाहीन हो जाएगा, तो इसके लिए लिख दिए। तो ए का बीमा निकालना है, तो ए का बीमा हो जाएगा y के बीमा के बराबर, यानी कि इसका बीमा क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, और ये अगला प्रश्न हम लोग का है y बराबर a1 साइन a2t। यहाँ जो है y विस्थापन, यहाँ y विस्थापन है और t समय। तो क्या प्राप्त करना है हम लोग को, a1 और a2 का बीमा, a2 का बीमा प्राप्त करना है। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ पर साइन के साथ ये क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, और लिख सकते हैं a2, ये एंगल होगा, एंगल का बीमा नहीं होता है, तो बीमा नहीं होता है तो इसको बीमाहीन होगा, यानी कि 1 मान लीजिए।
यानी कि A2 का बीमा हम लोग लिखेंगे 1/t हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा t का पावर माइनस मोल जाएगा। तो A2 का बीमा हम लोग निकाल दिया। अब देखिए छात्रों, ये जो पूरा साइन थीटा हुआ इसका कुछ भी बीमा नहीं होगा, यानी कि यह बीमा ही होगा। यानी कि y बराबर हम लिखते हैं A1 गुने 1, A1 बीमाहीन हो गया, तो A1 का बीमा निकालना है छात्रों। तो A1 किसके बीमा के बराबर, y के बीमा के बराबर, और y विस्थापन है, तो विस्थापन के लिए क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में हम लोग जो है अलग अलग तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किए। आप सभी क्वेश्चन को जो है देख कर समझिए, और फिर से इन्हीं सभी क्वेश्चन को जो है आप बंद करके जो है क्वेश्चन को लिख लीजिए और वीडियो नहीं देखिए, और अपने से प्रयास कीजिए कि कैसे हम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद से आप कोई भी बुक उठाइए और मात्र बीमा का क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तो आप पाइएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व होने लगेगा। और भी किसी तरह की कठिनाई होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, आप कमेंट में लिख कर दे सकते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।